अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैकरोनी, चिकन मैकरोनी। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें आप। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूवर्स, एक प्याली मैंने मैकरोनी ले ली है, एल्बो शेप में ले ली है, आपके सामने छोटी छोटी। एक पाव चिकन ले लिया है मैंने, उसको बारीक काट काट कर छोटे पीस कर लिए हैं उसके, आपके सामने है। उसके बाद ये सिरका है आपके सामने, 1 चम्मच लेंगे। ये सोया सॉस है, उसका भी 1 चम्मच लेंगे। और ये वेजिटेबल कटी हुई हैं आपके सामने। गाजर है, एक हाफ़ प्याली गाजर ले लिया, बंद गोभी ले लिया हाफ़ प्याली, और हाफ़ प्याली इसकी शिमला मिर्च ले ली है। अब इसके स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं व्यूअर्स। इसमें 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला हमने लिया है, 1 चम्मच नमक ले लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ले ली है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और 1 चम्मच चीनी ले लिया है। आपके सामने है सारे मसाले व्यूअर्स। अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हम अपनी मैकरोनी को पानी में उबाल लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने पानी ऊपर रख दिया है, इसको अच्छी तरह जब बॉयल आ जाएंगे फिर इसमें हम मैकरोनी शामिल करते हैं। पानी को उबाल आ गया, अब इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर हम अपनी मैकरोनी शामिल कर देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये अच्छे से पक गई है, आपके सामने है। इसको मैंने 1 चम्मच के साथ चेक कर लेती हूँ कि मैकरोनी अच्छी तरह से गल गई है। देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से गल गई है, जिसकी वजह से जल्दी से कट गई है। आप भी इसी तरह चेक कर लीजिएगा पहले। अब हम इसको छान लेते हैं। 2 चम्मच मैंने घी के शामिल कर दिए हैं, घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो बस थोड़ा सा भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, फिर इसमें अपना चिकन शामिल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन गोल्डन कुछ भी नहीं करना, बस इसका कच्चापन हमने दूर करना है। लहसुन अच्छे से भुन गया, अब इसमें हम अपनी चिकन शामिल कर लेते हैं। इसको 5 मिनट के लिए भूनते हैं। फिर इसमें सिरका शामिल करते हैं थोड़ा सा भूनने के बाद। चिकन हमारा वाइट हो चुका है। यूँ ही चिकन शक्ल चेंज करता है तो समझ लें कि चिकन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया। अब इसके अंदर 1 चम्मच सिरका शामिल करते हैं और फिर मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। बस सिरका शामिल करने के बाद चिकन अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल कर लेती हूँ, साथ ही टिक्का मसाला शामिल कर लेते हैं। काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया मैंने। अब इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। चिकन में मसाले जो डाले थे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर गाजर शामिल करते हैं। गाजर सबसे पहले इसलिए शामिल किया है कि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है शिमला मिर्च और बंद गोभी से, इसलिए उसको मैंने पहले शामिल कर दिया। अब इसी के साथ हम अपनी बंद गोभी शामिल कर लेते हैं। इसी के साथ हम अपना चीनी 1 चम्मच रखी हुई है उसको शामिल कर लेते हैं। अब अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। शिमला मिर्च शामिल कर लेते हैं। और अब इसको 2 मिनट के लिए दम लगाते हैं सोया सॉस डालकर।
शामिल कर दिया आपके सामने मैंने। अब इसको हम 2 मिनट के लिए दम लगाते हैं हल्की आंच करके और फिर अपनी मैकरोनी शामिल करते हैं। मैकरोनी को हमने सब्जियां डालने के बाद दम पे लगा दिया था। अब इसका ढक्कन उतार लेती हूँ और अब इसमें हम अपनी उबली हुई मैकरोनी शामिल कर देते हैं और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको हिलाने के बाद दम लगा देते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से मैकरोनी के अंदर जज़्ब हो जाए। बस 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर केचप शामिल कर लेते हैं। और अब हम अपनी मज़ेदार सी मैकरोनी को डिश आउट कर लेते हैं। केचप इसलिए एंड में डाला है कि इससे बड़ा फिर अच्छा सा फ्रेश सा लुक आता है। अगर केचप पक जाए तो उसका टेस्ट आधा हो जाता है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर मज़ेदार सी चिकन चिकन मैकरोनी विद टिक्का मसाला आपके सामने तैयार है। टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और व्यूअर्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।